Good morning, everyone, and today we will discuss about pressure exerted by liquid and gases. So, in activity 11.8, two glass tube are filled with the water as you seen, जैसे आप देख सकते हैं, है ना? तो एक को हमने हाफ फिल्ड किया और दूसरे को फुल्ली फिल्ड किया. तो हाउ मच प्रेशर both exerted by the liquid. So the maximum height attained by the water exert a liquid pressure. यानी जितनी हाइट होगी लिक्विड की उतना ज़्यादा प्रेशर डेप्थ में लगेगा. जैसे हाइट सेकंड वाले की ज़्यादा दिख रही है और ए जिसकी जो लिक्विड की जो डेप्थ है वो कम है, वहाँ पर प्रेशर क्या एक्सर्ट कर रहा है? लो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. अब इससे पता लगता है कि कितनी हाइट है. बॉटम पर जो प्रेशर लगने वाला है वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है. किसकी? वाटर फील्ड की हाइट पर. ओके, नाउ अनदर एक्टिविटी. This is a bottle which is half filled, okay, and put a glass tube on the right side and we place a rubber sheet and tightly fixed. Then we slightly heat up. उसको हम हीट अप करेंगे, ऊपर की बोतल के कंटेनर को बंद कर देंगे. मीन्स जो उसका कैप है उसे बंद कर देंगे. ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? जिससे हम पता लगा सकें कि हाउ अ लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर. सो फिर क्या करेंगे? इस वाटर को हीट अप हो गया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे. देन इट शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट ऑल्सो प्रेशर. सो अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जैसे ही आप उसे हीट करेंगे तो बॉयल होगा. क्या होगा? एक्सपेंड होगा. तो एक्सपेंड होने की वजह से वाटर एक्सपेंड होता है, मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं हीट होते ही. तो वो वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. जैसे ही वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो ग्लास ट्यूब है ओपन एंड में, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कहाँ पर? रबर पर, जिस बैलून टाइप. तो वो प्रेशर की वजह से एक्सपेंड हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द फंडा ऑफ व्हाट exert pressure on liquid. Okay, second activity shows that liquid exert equal pressure at the same depth. हमने क्या किया? We hole the same depth पर हमने सेम डेप्थ पर 3 होल किए और वहां पर जो प्रेशर लगने वाला है वो सेम होगा. क्या होगा? सेम होगा. सो इससे पता लगा सकते हैं कि कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यस, लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. बट नाउ डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द देयर कंटेनर? सो लेट अस फाइंड आउट दैट. Now, if we blowing the balloon, अगर हम अपने माउथ से बैलून को फ्लो करते हैं तो उसके अंदर जो एयर होती है वो भी बैलून के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है. यही एक्टिविटी जो ऊपर आपको दे रखी है या 11.10 से जो पैराग्राफ दे रखा है वो इसी में ये समझाया गया है. तो गैसेस टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, यानी किसी में भी रखा हुआ हो. नाउ what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure means, as you know that there is a air all around us. The envelope of air is known as the atmosphere. अर्थ का जो सराउंडिंग में जो जितना भी गैसेस वगैरह हैं, एक एनवलप बना हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स. ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ऊपर कई डिस्टेंस तक, कई किलोमीटर तक स्प्रेड हुई है.
above the surface of the earth. So the pressure of this air or the pressure of the atmospheric air is also known as atmospheric pressure. We know that pressure is a force per unit area. P is equals to F upon A, है ना? So and a very long cylinder standing on it fitted with the air. एक very long cylinder है. So the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. और जो भी force of gravity है इस ट्यूब में वो किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो प्रेशर किसकी वजह से है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ आती है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर पड़ता है अर्थ पर किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ but how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude. Now take a good quality of rubber sucker, जैसे मैंने बताया था जो गन्स में टॉयज में मिलता है. on the smooth hard plain surface, does it stick to the surface? yes, वो चिपक जाता है. try to peel it off. तो क्या होता है कि जब बीच वाला हिस्सा जो होता है उसके अंदर एयर escape हो जाती है और साइड में प्रेशर exert करता है, तो that is why ये जो रबर सकर है वो स्टिक हो जाता है. और जब हम खींचते हैं तो इसको काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है. सो दिस फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू जज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो नाउ फ्रॉम द लास्ट, at the surface there is no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea the large atmospheric is? है ना? तो एक एग्जांपल है, एक पर्सन है जिसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है एयर का, है ना? फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम जिसकी हाइट है, डायमेंशंस है 15 into 15 इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg. तो अगर हम 15 into 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 225 होगा. और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है. सो 225 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 2250 n, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होती है? mg. क्या होती है? फोर्स इज इक्वल्स टू mg. तो मास कितना है? 225 और n की वैल्यू है और mg की वैल्यू है 9.8 विच इज नियरली अबाउट 10. सो इस पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 2250 न्यूटन. द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द दिस फोर्स, इस वजह से कि हम इस फोर्स से हम क्रश नहीं होते हैं. कहने का मतलब है टूट नहीं पाते हैं या कोई भी चीज़ टूटती नहीं. दिस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज दैट प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी. यानी वो फोर्स है जो ग्रेविटी की वो फोर्स है जो हमारे अंदर प्रेशर बॉडी के अंदर है, इनसाइड अवर बॉडीज, इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और बाहर का जो प्रेशर है वो ही बॉडी के अंदर प्रेशर है. दैट इज वाई वी बैलेंस इन द अर्थ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.